नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम आपके समक्ष निष्ठा के मॉड्यूल 14 पर हम चर्चा करेंगे। तो निष्ठा का मॉड्यूल 14 है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। तो दोस्तों, शिक्षा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन तथा एक न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए नई नई पहलें की जाती रही हैं। इन नई पहलों में सर्व शिक्षा अभियान 2000, एमडीएम कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यूडाइस, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, पढ़े भारत बढ़े भारत, खेलो इंडिया खेले इंडिया, शगुन पोर्टल आदि और भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार ने विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें की हैं। तो आज हम विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो हमारे ये प्रश्न इस प्रकार हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। तो वो कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं? पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है शिक्षक शिक्षा। इसमें आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर है राज्य कार्यान्वयन समिति। प्रश्न क्रमांक 3 है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसका उत्तर है यूडाइस। प्रश्न क्रमांक 4 है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? तो समग्र शिक्षा पूर्व विद्यालय से, अभी 2017-18 से समग्र शिक्षा लागू हुई है। इसे पूर्व विद्यालय से यानी प्री प्राइमरी से 12वीं तक लागू किया गया है। प्री प्राइमरी का तात्पर्य है नर्सरी, आंगनवाड़ी, प्रेपरेटरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से लेकर के उससे कहते हैं पूर्व विद्यालय। और पूर्व विद्यालय से 12वीं तक को समग्र शिक्षा में शामिल किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। तो समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं जो आपको करना है, उसमें है 1, 2, 3, 4, 5। ये आंसर आपको टिक करना है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं। पहला है पूर्व विद्यालय शिक्षा। समग्र शिक्षा के देखिए मुख्य शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं, यानी पूर्व विद्यालय शिक्षा भी है उसमें, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खेले इंडिया, ये सभी चीज़ें समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक के रूप में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रारंभिक स्तर होता है कक्षा 1 से 8 तक, प्राथमिक स्तर होता है 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 से 8 तक। और प्रारंभिक स्तर की अगर हम बात करें तो ये होता है 1 से
8 तक। तो प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो ये है कक्षा 3 से 9 तक। कक्षा 3 से 9 तक ये NAS जो है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो वो है शगुन पोर्टल। अब है प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में कौन भोजन, दोपहर का भोजन MDM का दृष्टिकोण नहीं है? तो आप उसमें देखेंगे अतिथि भोजन जो लिखा है वो दोपहर का भोजन का दृष्टिकोण नहीं है, इसमें आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 10 और आपकी मुख्य प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? तो वो है सर्व शिक्षा अभियान 2000, SSA 2000। अब दोस्तों ये आपके 10 प्रश्न अगर ऐसा करेंगे तो 10 प्रश्न आपके सही होंगे और 10 में 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसी मॉड्यूल पर आधारित कुछ प्रश्न और हैं हमारे पास, तो वो देखिए कौन प्रश्न है। आपके सामने ये प्रस्तुत है वो प्रश्न। तो हमारे ये प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, भारत में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत में शिक्षा 1976 से का तात्पर्य 1976 के बाद समवर्ती सूची का विषय है। इसके पहले शिक्षा किस सूची का विषय थी? तो इसका उत्तर होगा राज्य सूची का विषय है। ये प्रश्न दोस्तों उस एग्जाम को देखते हुए प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो एग्जाम प्रशिक्षण के बाद होने हैं, 15 जनवरी के बाद। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, तो भारत में शिक्षा 1976 से समवर्ती सूची के विषय है। इसके पहले शिक्षा किस सूची के विषय थी? तो वो है राज्य सूची। प्रश्न क्रमांक 13 है, पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो ये है पढ़े भारत बढ़े भारत का संबंध पूर्व विद्यालयी शिक्षा से है, यानी कक्षा 1 के पहले की जो शिक्षा होती है, नर्सरी, प्रिपरेटरी, आंगनवाड़ी इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रश्न क्रमांक 14 में है जो देश में कुछ शिक्षा से संबंधित योजनाएं चल रही हैं और किस राज्य में चल रही हैं, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। ये है आपके सामने, ये योजनाएं हैं और ये राज्य हैं उनसे संबंधित। तो मो विद्यालय अभियान, मो विद्यालय अभियान उड़ीसा में, मो का मतलब है मेरा, मो विद्यालय अभियान ये कहाँ चल रहा है? उड़ीसा में चल रहा है। पढ़ाई तोहार द्वार, यह कार्यक्रम जो है ये छत्तीसगढ़ में चलता है। ई विद्या वाहिनी ये झारखंड में संचालित है। मिशन प्रेरणा ये उत्तर प्रदेश में संचालित है। गणित कलिका आंदोलन ये कर्नाटक में है और प्रज्ञा ये गुजरात में। तो ये दोस्तों ये कुछ योजनाएं रहीं
और इसके बाद कुछ प्रश्न हमारे पास और हैं इसी मॉड्यूल पर आधारित, तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, मध्याह्न भोजन योजना MDMS मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 15 अगस्त 1995 को मिजोरम से। सबसे पहला राज्य मिजोरम है, यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर MDM संचालित किया गया था, फिर धीरे धीरे पूरे देश में संचालित किया गया। उसके बाद अब है प्रश्न क्रमांक 16, उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर का तात्पर्य है कक्षा 6 से 8। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर MDMS की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर है 2008 और 9 शिक्षा सत्र 2008-9 से, यानी जुलाई 2008 से। तो दोस्तों ये हमारे 16 प्रश्न आपके समक्ष रहे और निष्ठा प्रशिक्षण का 14वां मॉड्यूल संपन्न होता है। तो दोस्तों शीघ्र ही हम निष्ठा प्रशिक्षण का 15वां मॉड्यूल आपके समक्ष रखेंगे, तो आप इंतज़ार करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम अपना वीडियो अपने पोर्टल पे अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, तो आपको आसानी से मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।